इन सर्प जैसे दिखने वाली वृक्षों की इन जड़ों के कारण ही ऐसे शिवलिंग अब विलुप्त हो चुके हैं। जललिंग। अपने 50 वर्ष के जीवन काल में प्रथम बार मैं महादेव के इस स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ। इतना दुर्लभ, अद्भुत एवं प्राचीनतम स्वरूप है ये महादेव का। ऐसे शिवलिंग प्राचीन काल में तो अधिक हुआ करते थे, परंतु अब ये दुर्लभ हो गए हैं। शिवलिंगों के इस स्वरूप का उल्लेख आपको शिव पुराण की रुद्रकोटि संहिता में मिल जाएगा, स्कंद पुराण के काशी खंड में मिल जाएगा और लिंग पुराण में भी मिलता है। ये ऐसे शिवलिंग हुआ करते थे जो स्वयंभू थे, परंतु कुएं के बीचों बीच स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न होते थे। पंचभूत मिश्रित स्वयंभू शिवलिंग थे ये दर्शाता है कि यहाँ कभी एक कुआं रहा होगा। अब तो इस स्थान का स्वरूप बदल चुका है, परंतु जो स्वरूप था वो ऐसा रहा होगा। कुएं के बिल्कुल बीचों बीच एक शिवलिंग, वो भी स्वयंभू। और माना जाता था कि शिवलिंग एक ऐसे तत्व से बना होता था जिसके आसपास जल होना अनिवार्य था, और वो जल आपके शरीर के लिए अति लाभकारी हुआ करता था। परंतु अब इस स्थान का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है, और संभवतः मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ कि यहाँ आसपास किसी को ऐसे कुपेश्वर महादेव शिवलिंगों के बारे में ज्ञात भी नहीं होगा। इसी कारण यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। ये शिवलिंग काशीपुर के मोटेश्वर महादेव के पास स्थित है, और ये उन प्राचीनतम जल लिंगों के स्वरूपों का प्रतिबिंब है। अब तो यहाँ पे वो जल लिंग है नहीं। जल लिंगों के साथ समस्या ये थी कि उनके लिए जल अनिवार्य था, और यदि कुएं में किसी कारण जल सूख जाता था तो वो लिंग भी धरा में समा जाया करते थे, और यदि कुएं का जल दूषित भी हो जाता था तब भी वो जललिंग पृथ्वी में समा जाया करते थे। अब यहाँ पर कुएं के आसपास बड़े बड़े घने वृक्ष उग जाते थे उस समय, और उन वृक्षों से जो पत्ते थे और जो पक्षी उन पर बैठते थे वो उस जल को दूषित कर दिया करते थे, और वो कुएं को पूरा ढक लिया करते थे, जिस कारण वहाँ का जल दूषित हो जाता था और जललिंग वहाँ से धरा में समा जाया करते थे। संभवतः ऐसा ही कुछ इस स्थान पर भी हुआ होगा, किंतु इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि ये महादेव के उन अद्भुत शिवलिंगों में से एक थे जिनके दर्शन अब अति दुर्लभ हैं। किसी किसी गांव में मैंने सुना है कि उत्तराखंड, हिमाचल में किसी किसी गांव में आज भी ऐसे जललिंग उपस्थित हैं। यदि अवसर प्राप्त हुआ तो उनके दर्शन भी आपको अवश्य कराऊंगा। और यदि आपने आज कुछ नया जाना हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य जाइएगा। हर हर महादेव। शिव है तो सब है।